नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों तो बहुत बहुत बधाई हो। इतने सालों का इंतजार करने के बाद में 2019 में जो CAA बिल पास हुआ था, लेकिन उस समय इसको लागू नहीं किया जा सका भारी विरोध के कारण। और भी कुछ राज्य सरकारें जो थी इसका विरोध कर रही थी। और अगर इसको जो है प्रॉपर एक जो है मैकेनिज़्म बनाना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब जो है सब कुछ तैयार हो चुका है और कल जो है CA लागू भी हो चुका है। इसका जो है पोर्टल भी बन चुका है। इसका ऑनलाइन पोर्टल है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिख दूंगा इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। तो ये जो है वेबसाइट भी चालू हो चुका है। जो कोई भी हमारे जो भी हिंदू भाई है, सिख भाई है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट में जाके जो है प्रोसेस है, जो भी उनका जो है वो प्रोसेस को पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उसके तहत आप जो है फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आपको नागरिकता देश का मिल जाएगा। बहुत सारे 2019 में जब ये पास हो गया तो लागू करने में जो है 5 साल का समय क्यों लग गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के जो सेकुलर सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं। अलग अलग स्टेट में उनका अलग अलग सरकार है। जैसे कहीं पर कांग्रेस का सरकार है तो वो उसको बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में वो उसको लागू करने नहीं देगी। वेस्ट बंगाल में TMC का सरकार है, तमिलनाडु में DMK का सरकार है, केरला में जो है CPM का सरकार है। इस तरीके से अलग अलग देश में अलग अलग एंटी हिंदू एंटी BJP पार्टियों का जो है सरकार है। तो वो तो अपने देश में जो है ठीक से इसको कोऑपरेट नहीं करेंगी। हालांकि वो इसका संवैधानिक आधार पर विरोध नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये ऐसा बिल है, लेकिन वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऑनलाइन पोर्टल अगर नहीं बनाया गया होता तो केंद्र सरकार को बहुत हद तक जो है राज्य सरकार और उनके कर्मचारियों के ऊपर जो है निर्भर होना पड़ता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र सरकार ने टाइम लेके जो है पूरा का पूरा जो है इस पर काम किया है। एक पोर्टल बनाया है, सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन पूरा का पूरा वेबसाइट बना के जो है, ताकि लोग किसी भी स्टेट में रहने वाले हों राज्य सरकार के दया के ऊपर उनको निर्भर होना ना पड़े कि राज्य सरकार तो कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जो है जनता सिटीजनशिप जो है नागरिकता लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन दफ्तर में जाने पर ठीक से कोऑपरेट कोई नहीं कर पा रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये वेबसाइट जो है बनाया गया है। पूरा का पूरा इसका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में और सही वक्त पर इसको लागू करने में जो है 5 साल का समय लग गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, CAA लागू हो चुका है। तो इसी के साथ साथ BJP ने जो है फिर और एक बार जनता का भरोसा जीत लिया है। जैसे सालों से BJP बोलते आती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर जो है वहीं पर बना के BJP ने जो है देशवासियों का जो है भरोसा जीत लिया। देशवासियों को पता चला कि ये जो पार्टी है ये अगर बोलती है तो ये करके भी दिखाती है। ये सिर्फ बोलती नहीं है, करके भी दिखाती है। इसके मैनिफेस्टो में अगर कोई बात है, घोषणा पत्र में अगर कुछ घोषणा किया गया है तो ये पार्टी जो है करके दिखाएगी। तो BJP ने जो है करके दिखा दिया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कश्मीर से धारा 370 हटाने का बात जो है BJP करती थी, तो वो भी जो है कश्मीर से धारा 370 हटा के BJP ने जो है देश के लोगों का दिल जीत लिया। इसी तरीके से CAA का बात जो है करती थी, तो CAA का बिल भी जो है पास करके आज जो है 2024 में पूरे अच्छी तरीके से जो है उसको लागू करके भी जो है दिखा दिया है। तो जनता का भरोसा जो है BJP ने पूरी तरीके से जीत लिया है। इसी के साथ में जो है NRC वो भी आएगा, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और UCC भी आना बाकी है। तो अब तो जो है सामने चुनाव है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि BJP ने जो है जनवरी के महीने में जो है राम मंदिर का उद्घाटन करके और मार्च के महीने में जो है चुनाव से ठीक पहले CAA लागू करवा के मास्टर स्ट्रोक जो है कर दिया है। हिंदुओं तो ऐसे भी वोट देना ही था। इन दो वजहों के, इन दो कारणों की वजह से हिंदू जो है और बढ़ चढ़कर जो है BJP को वोट देंगे। तो अब की बार 400 पार जाना है। तो आप सभी से निवेदन है
कि आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, आपका कोई भी जो है क्षेत्र हो, उसमें पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक कुछ भी हो, मुस्लिम इलाका हो, कुछ भी हो, आपको वोट जो है सिर्फ बीजेपी को ही देना है। आपका जो अधिकार है, आपका वोट का सदुपयोग होते हुए आपको बीजेपी को ही देना है। ऐसा बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे एरिया में तो ये जीतता है सालों से, यहाँ तो बीजेपी जीतेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फलानी पार्टी को ही वोट दे देता हूँ। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आप वोट ही नहीं दोगे तो जीतेगी कैसे बीजेपी आपके एरिया में। इसलिए आपको जो है वोट जो है सिर्फ बीजेपी को ही देना है। अगर कोई भी एंटी बीजेपी पार्टी है, एंटी हिंदू पार्टी है, भले ही वो आपके क्षेत्र में जो है वो बीजेपी कभी नहीं जीतती हो, लेकिन आपको एक हिंदू होने के नाते आपको जब सब कुछ पता है कि बीजेपी का जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कितने बड़े बड़े कार्य को कर रही है, तो आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल जो है बीजेपी के समर्थन में ही करना ज़रूरी है। भले ही बीजेपी वहाँ से जीते ना जीते, वो बात का बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है किसी अधर्मी पार्टी को, किसी राष्ट्र विरोधी, किसी हिंदू विरोधी पार्टी को जो है आप वोट दे के आ जाओगे। तो जीते ना जीते वो बात का बात है, लेकिन आपको जो है एक मतदाता होने के नाते आपको जो है बीजेपी को ही वोट जो है करना है, ये ध्यान में रहे। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।